हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो हम अपना करने जा रहे हैं वो है आपकी क्लास 7th की हिस्ट्री स्टार्ट हम आज से कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का नोटिस भी आ गया है और 15 दिसंबर आपके एग्ज़ाम की डेट भी फिक्स होती है। कहते हैं ना कि जब डेट फिक्स हो जाती है ना तो वो टाइम बहुत जल्दी आता है। तो इसलिए आपकी डेट फिक्स है 15 दिसंबर। आपके पास जितना टाइम है उसको आप किस तरीके से डिवाइड करके अपनी तैयारी करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैटर करता है। तो इतना टाइम है आपके पास कि अपना सिलेबस आप बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो हम कर रहे हैं वो है आपकी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। मतलब हज़ारों वर्षों के दौरान जितने भी परिवर्तन हुए हैं उनकी पड़ताल करना। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, मैं सीटेट की पेपर 2 की प्रिपरेशन आपको कराती हूँ। सोशल साइंस है, इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन मैं आपको कराती हूँ और अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये आप मैप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मैप आपका ये है और दूसरा मैप आपका यहाँ पर है। ये दोनों मैप आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम जो बात करेंगे वो आगे बात करेंगे। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड मैप 2। मैप 1 और मैप 2 दोनों आपने देख लिए। मैप 1 वॉज मेड इन 1154 CE। इन जो मैप 1 है वो 1154 में बना है बाय द अरब जियोग्राफर, जो कि अरब के जियोग्राफर थे, अल इदरिसी ने ये बनाया है। द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इज अ डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम देखते हैं जो इन्होंने सारा शो किया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स को भी शो किया है इन्होंने वर्ल्ड के इस मैप में। मैप 2 की अगर हम बात करते हैं तो वो 1720 में बनाया गया फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट। जो दोनों मैप है वो डिफरेंट है, इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। मतलब सेम ही एरिया के दो डिफरेंट मैप है। इन अल एद्रिसी मैप, अगर हम इनके मैप की बात करते हैं, जो साउथ इंडिया है इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। इन्होंने साउथ इंडिया वहां पर दिया है जहां पर हम आज की डेट में नॉर्थ इंडिया को फाइंड करते हैं। श्रीलंका इज द आइसलैंड एट द टॉप। इन्होंने श्रीलंका जो आइसलैंड है उसको टॉप पे दिया है। प्लेस नेम आर मार्क्ड इन अरेबिक। मतलब जो ये प्लेसेस के नाम जो लिखे हुए हैं वो अरेबिक में लिखे हुए हैं। देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। कुछ वेल नोन नेम्स भी हैं जैसे कि आपका कन्नौज हो गया उत्तर प्रदेश का। स्पेलिंग जो लिखी हुई है वो QANAUG लिखी हुई है। मैप 2 की अगर हम बात करते हैं तो वो मैप 1 के 600 साल बाद बनाया गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज। मतलब जो इंफॉर्मेशन थी वो काफ़ी चेंज हो गई। दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस। ये जो मैप है ये हमारे लिए काफ़ी फेमिलियर है। अगर हम देखते हैं द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल। मतलब जो एक तरीके से जो तटीय एरियाज हैं, क्षेत्र हैं, वो काफ़ी डिटेल में बताए गए हैं। दिस मैप वॉज यूज बाय यूरोपियन सेलर्स। ये जो मैप थे ये यूरोपियन सेलर के द्वारा यूज़ किया जाते थे, मर्चेंट्स के द्वारा यूज किए जाते थे बाय देयर यात्रा जिस टाइम पे वो करते थे, बाय देयर वोयज के द्वारा। वोयज हो गया आपका यात्रा, जिस टाइम पे वो यात्रा करते थे, व्यापारी हो गए या यूरोपियन सेलर हो गए, उस टाइम पे वो इस मैप को यूज करते थे। इक्वली इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर इन 2 पीरियड्स। अगर हम बात करते हैं जो दूसरे युग तक जो मानचित्र हो गया, आंकलन हो गया का जो विज्ञान था, जो साइंस थी, वो काफी बदल गया था। When historians read documents, maps and texts from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced। जो इतिहासकार हो गए, जब वो बीते युगों के जितने भी आपके दस्तावेज हो गए, लेख हो गए, नक्शे हो गए, इनका जब अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का या उनकी जो भिन्न भिन्न इतिहासकार की जो पृष्ठभूमि हो गई उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर हम आगे देखते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। अगर हम न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, ये जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा है तो इसको हम पार्ट 1 में और पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री है आपका सीटेट में सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है वो आपका हिस्ट्री का है।
तो उसको बहुत अच्छे से समझ के करने की ज़रूरत है। मैं एक साथ पूरा करा दूंगी, आप कर तो लेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको क्लियर होना चाहिए, कि जब आप क्वेश्चन को देखें तो आपको क्लिक हो कि हाँ भाई ये मैंने यहाँ पे पढ़ा था, तब पढ़ाने का बेनिफिट है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में आप क्या समझेंगे? इफ द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद टाइम, मतलब जो कि एक इंफॉर्मेशन भी है वो टाइम के साथ क्या होती है, वो चेंज हो जाती है। जैसे कि और उसके साथ साथ आपकी जो लैंग्वेज हो गई या उनके जो अर्थ हो गए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। जितने भी आपके हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स है अगर हम में देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है लैंग्वेज की, विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, और जो कि इतने सारे सालों के बाद वो चेंज भी हो गई है। जैसे कि हो गया आपका मीडिएवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। अगर हम मीडिएवल पर्शियन की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, और जो आज की पर्शियन लैंग्वेज है वो काफ़ी डिफरेंट है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। जो डिफरेंस है वो ग्रामर और वोकेबलरी का ही नहीं है, बल्कि जो वर्ड के मीनिंग है वो भी टाइम के साथ आपके चेंज हो गए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आपका टर्म लेते हैं हिंदुस्तान। फॉर एग्जाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। आज की डेट में हम इसको इंडिया के, भारत से समझते हैं। द मॉडर्न नेशन स्टेट when the term was used in the 13th century by Maharaja Siraj, a chronicle who wrote in Persian। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न नेशन स्टेट की, व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन 13th सेंचुरी, जब ये टर्म 13th सेंचुरी में यूज किया गया था, किसके द्वारा? मिनहज इस सिराज के द्वारा, जिन्होंने पर्शियन को लिखा था। ही मीन द एरिया ऑफ पंजाब, और उन्होंने अपने इसमें इंक्लूड किया था एरिया ऑफ पंजाब को, हरियाणा को, गंगा और यमुना की जो लैंड है उस एरिया को इन्होंने इंक्लूड किया था। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड। इन्होंने इस टर्म को पॉलिटिकल सेंस में यूज किया था, दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेशंस ऑफ दिल्ली सुल्तान, और जो कि जो दिल्ली का सुल्तान था उसके अंडर में भी ये सब कुछ आता है। द एरियाज इंक्लूड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सुल्तानेट, बट द टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया। मतलब ये जो टर्म था इसने ये सुल्तान का, दिल्ली के सुल्तान का ये सारा पोर्शन तो ऐड किया, लेकिन इस टर्म ने, हिंदुस्तान टर्म ने साउथ इंडिया को कभी भी इंक्लूड नहीं किया। बाई कंट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी, अगर हम आगे बात करते हैं तो अर्ली 16th सेंचुरी में बाबर यूज हिंदुस्तान, जो बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था किसके लिए? डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए, फौना को डिस्क्राइब, पशुओं को डिस्क्राइब करने के लिए, कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और जितने भी उपमहाद्वीप में जो रह रहे थे, निवासी जो रहे थे, उनके कल्चर को एक तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड को यूज किया था। एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर, जब हम इस चैप्टर में आगे समझेंगे, दिस वर्ड समवॉट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पॉइंट। ये किससे सिमिलैरिटी, मतलब किससे सिमिलर है? जो अगर हम 14th सेंचुरी की बात करते हैं अमीर खुसराव से, जिन्होंने हिंद वर्ड को यूज किया था, उसके साथ आप इसको देख सकते हैं कि काफी सिमिलर है। While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, अगर हम आइडिया की बात करते हैं जो कि आपका जोग्राफिकल हो गया और आपका कल्चर हो गया, ये तो एग्जिस्ट करता था। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग। उस टाइम पे क्या था, हिंदुस्तान में पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग को इसमें एक तरीके से नहीं इंक्लूड था, जो कि आज की डेट में है। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज। हिस्टोरियन जो काफ़ी एक तरीके से केयरफुल रहते हैं अपने टर्म्स को यूज़ करने के लिए, क्योंकि जो वो टर्म आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं उसका कुछ और ही मीनिंग होता है पास्ट में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि बहुत ही सिंपल टर्म है आपका फॉरेनर। इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। आज की डेट में हम फॉरेनर किसके लिए यूज करते हैं? विदेशी के लिए यूज करते हैं, जो कि भारत का नहीं है, दूसरे देश से आया है। इन द मीडिएवल पीरियड, अगर हम मीडिएवल पीरियड की बात करते हैं तो फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड स्टे say in a given village someone who was not a part of that society and culture। उस टाइम पे ये टर्म किसके लिए यूज किया जाता था? जो उस सोसाइटी का, उस विलेज का, उस कल्चर का पार्ट नहीं है। अगर किसी दूसरी जहाँ से वो आया है जगह से वो आया है, वो उनके लिए विदेशी है। ठीक है, अगर जैसे कि आप देते हैं द सिटी डेवलपर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट डेवलपर एज अ फॉरेनर। जैसे कि अगर कोई सिटी में रह रहा है, सपोज
यहाँ पर कोई सिटी में रह रहा है और यहाँ पे कोई एक पर्सन फॉरेस्ट से आया है सिटी के लिए, तो सिटी वाले के लिए ये कौन है, ये विदेशी है। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर, लेकिन अगर एक ही गांव में दो लोग हैं, उनके अलग कास्ट बैकग्राउंड है, रिलीजन्स अलग हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं है। अब अगर हम आगे देखते हैं, वो है आपका हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, इतिहासकार और वो क्या क्या स्रोत यूज कर रहे हैं। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी, मतलब उनका स्टडी का जो पीरियड है उसके बीच में वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के सोर्सेज को वो यूज करते हैं पास्ट के बारे में जानने के लिए एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। लास्ट ईयर, अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूल्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, आपने लास्ट ईयर गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा एंड हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस बुक में आज इस बार जो आप पढ़ने वाले हैं वो आपका 700 से लेके 1750 तक जितना भी टाइम है उसके बीच में कौन कौन लोग आए, उन्होंने किस किस तरीके से राज किया, इस सब के बारे में आप समझेंगे। यू विल नोटिस सम कॉन्टिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो वो पास्ट में यूज़ करी जा रही थी, वही आज भी वो यूज़ करी जा रही है। दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, जैसे कि आपका कॉइन्स हो गया, वो कॉइन्स पर विश्वास रख सकते हैं। इंस्क्रिप्शन हो गया आपका एक तरीके से शिलालेख हो गया, या आपका आर्किटेक्चर हो गया, एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन के लिए ये सारे रिकॉर्ड्स हो गए। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी भी है। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब अगर आप बात करते हैं जितने भी टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज भी किए हुए इस पीरियड में। दिस स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और वो धीरे धीरे क्या हुआ, इंफॉर्मेशन के बारे में काफ़ी डिस्प्लेस भी हो गए। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। इस पीरियड में क्या था, जो पेपर था वो काफ़ी चीप रेट पे मिल रहा था और काफ़ी अवेलेबल भी था। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, पीपल उसको टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ कर रहे थे, क्रॉनिकल्स ऑफ रूल्स लिखने के लिए यूज़ कर रहे थे, लेटर्स के लिए यूज़ कर रहे थे, टेक्निक्स ऑफ सेंस के लिए, या पिटिशन हो गए, आपके जुडिकल रिकॉर्ड्स हो गए, एंड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर अकाउंट्स एंड टैक्सेस, इन सब के लिए भी वो पेपर को यूज़ कर रहे थे। मनुस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, जितनी भी मनुस्क्रिप्ट्स थी वो किनके द्वारा कलेक्ट करी जाती थी, वेल्दी पीपल हो गए, आपके रूलर्स हो गए, मोनेस्ट्रीज हो गई, एंड टेम्पल्स हो गए। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव, वो कहाँ पर रखे जाते थे, आपके लाइब्रेरी में और आर्चीव। आर्चीव क्या होता है, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके, मनुस्क्रिप्ट्स आपके स्टोर करके रखी जाती हैं। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, जितने भी आपके इतिहासकार हैं उनको ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है इन manuscripts के और डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़, लेकिन उनको यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। कैसे, देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, उस समय पे कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो किस तरीके से वो मनुस्क्रिप्ट को कैसे कॉपी करते थे, हाथ से, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें से देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं। इफ़ यू हैव एवर कॉपी या फ्रेंड्स होमवर्क, अगर कभी आप अपने फ्रेंड के कॉपी से होमवर्क कॉपी करते हैं तो यू वुड नो दैट देयर इज़ अ सिंपल एक्सरसाइज। ये कोई बहुत ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि आप उसकी हैंड राइटिंग को नहीं समझ पा रहे हैं या उसने क्या लिखा है आप समझ नहीं पाए, तो आप एक गेस लगाएंगे और उस गेस से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा, वो बहुत छोटा ही चेंज होगा, लेकिन आपकी कॉपी में और आपकी फ्रेंड के जो वर्क है उसमें काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करी गई हैं उस टाइम पर, द स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस सम स्मॉल चेंजेस। तो उससे क्या है, काफ़ी, क्योंकि कभी कभी मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या होता है, कुछ इस तरीके से लिखा गया होता है तो आप उसको समझ नहीं पाते हैं, तो आप एक गेस करते हैं कि लाइन को पूरा पढ़ के हाँ इसका मीनिंग ये हो सकता है, फिर आप उसको कॉपी कर देते हैं। दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रो ओवर सेंचुरीज टू कॉपी अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट। अब क्या है कि जैसे ये ओरिजिनल वाली है, इसको कॉपी किया गया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर इसको कॉपी किया गया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर इसको कॉपी किया गया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ओरिजिनल वाली है, जो एग्जैक्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जैक्ट कुछ चीज वर्ड ही पर्टिकुलर चेंज हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं हैंड राइटिंग किस तरीके से यहाँ पर लिखी, आप समझना बड़ा, मतलब हमें तो समझ ही नहीं आ रहा अगर देखें तो।
सेम टेक्स्ट बिकम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अदर। एक ही टेक्स्ट होगी लेकिन वो क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी जब इस तरीके से इतनी ज़्यादा कॉपी करी जाएगी। तो दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, बिकॉज वी रियली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर टुडे। क्योंकि ये इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आज की डेट में जो आप ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स है जो उस टाइम के ऑथर ने लिखी हुई है वो आप फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज। आप बिल्कुल पूरी तरीके से जो कॉपीज है उन पर ही डिपेंडेंट है, मेड बाय लेटर स्क्राइब्स, जो कि बाद में लोगों ने लिखी हैं। एज अ रिजल्ट historians have to read different manuscript various versions of the same text to guess what the author has originally written। मतलब जो ऑथर ने ओरिजिनली क्या लिखा हुआ है उसको समझने के लिए जितने भी इतिहासकार हैं वो अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ते हैं, मतलब एक ही टेक्स्ट के अलग अलग वर्जन्स को पढ़ते हैं ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली ऑथर ने वहाँ पर क्या लिखा था। ऑन ओकेजन ऑथर्स रिसीव देयर chronicles as different time। The 14th century chronicles ज़हूदी बिरानी wrote this chronicle first। जो ये आपका ज़युद्दीन बिरानी है उसने क्या किया था, उसने ये क्रॉनिकल जो आपकी सबसे पहली जो लिखी थी वो 1356 में लिखी थी और उसका जो दूसरा वर्जन था वो 2 साल बाद लिखा था। द टू differ from each other but historians did not know about the existence of first version। मतलब जितने भी इतिहासकार हैं उनको फर्स्ट वर्जन का नहीं मिला है तो वो नहीं जान सकते हैं उसके बारे में। until 1960s it remained lost in the large library collection। वो क्या हुआ, जो बड़ी जो लाइब्रेरी कलेक्शन था उसमें कहीं पर लॉस्ट हो गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई है, उसको कॉपी किया जाता है, कौन सा टर्म उस टाइम पे किसके लिए यूज़ किया जाता था और आज उसका मीनिंग क्या है। तो ये क्या है, काफ़ी डिफरेंट है। जो आपका नेक्स्ट होगा वो है आपका न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। जो लोग आपके सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर के लिए और पेपर 2 सोशल साइंस का पूरा कंटेंट आपको यहीं पर मिलेगा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।